हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज की कहानी का नाम है हमारा दादाजी की छींक। तो देखते हैं क्या है कहानी में। हमारे पास में एक बुजुर्ग रहते थे, हम उन्हें दादाजी कहते थे। वे दिन में कम से कम 1000 बार छींकते थे। दादाजी की छींक 3 हिस्सों में पूरी होती थी। पहले वो आरूहा चिल्लाकर मुंह खोलते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। फिर 1 सेकंड के लिए शांति रहती है। उनकी छाती और पीठ फूल जाते हैं, हाथ पैर फैल जाते हैं। अगल बगल के लोग अपना मुंह ढक लेते हैं या मुंह घुमाकर कानों पर हाथ रख लेते हैं या फिर दीवार को पकड़कर खड़े हो जाते हैं। तभी आहू अच्छू जैसी आवाज के साथ छींक सब जगह फुहार बरसा देती है। दादाजी की छींक से सारा घर हिल जाता है। फिर दादाजी खुद ही हाँ वाह बहुत अच्छे आह ख जैसी आवाज निकालते हुए धोती से आंखें और नाक पोंछने लगते हैं। छींक की शुरुआत कैसे होती है, चलिए इस बारे में जानते हैं। इस बारे में मैंने कहीं कुछ पढ़ा है। नाक के बालों को जब पानी या ठंडी हवा लगती है या कोई कण उन बालों में गुदगुदी करता है, बस वहीं से शुरू होती है। दादाजी की आंखें बंद करके मुंह खोलते हैं, तब तक दिमाग को संदेश मिल जाता है कि कोई अनचाही चीज नाक में है, उसे बाहर निकालना जरूरी है। दिमाग छाती तथा पेट की मांसपेशियों को आज्ञा देता है। दादाजी की छाती फूलती है और फिर हवा गले, नाक और मुंह के रास्ते छींक के रूप में बाहर निकलती है और तब दादाजी को सुकून मिलता है। लेकिन क्या दादाजी को किसी ने अब तक यह नहीं बताया कि छींकते समय मुंह पर हाथ रखना चाहिए या कोनी से मुंह छुपा लेना चाहिए? बताओ आपको क्या लगता है, ऐसा करना चाहिए या नहीं? ऐसा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम छुपाएंगे नहीं हाथ या किसी और के ऊपर भी अगर हम छींक देंगे तो आपकी जो खांसी हो रखी है वो किसी और पे भी तो चली जाएगी, या उनके जो बैक्टीरिया है आपके जो खांसी में वो उन पे भी फैल जाएंगे और दूसरों को भी खांसी इससे हो जाएगी। इसीलिए हमेशा जब भी अगर आपको खांसी आ रही होती है, छींक आ रही होती है, तो अपना हाथ लगा ले या फिर अगर आपके पास रुमाल है तो रुमाल को मुंह पर लगा के ही खांसे, इससे और लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस कहानी से हमें खांसी के बारे में पता चला। मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी? चलो अब हम मिलेंगे अगली कहानी में। बाय बाय।